यशवंत सिन्हा जुझारू, बेबाक और कठोर निर्णय वाले राजनेता। विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा को साझा उम्मीदवार बना तो दिया, लेकिन यशवंत सिन्हा की हार करीब करीब निश्चित है। जीवन के 85 वसंत देख चुके यशवंत सिन्हा केवल राजनेता ही नहीं बल्कि शिक्षक और कुशल प्रशासक भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के काफी नजदीक रहे हैं यशवंत सिन्हा। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बनती नहीं, इसलिए आज वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। लेकिन उनके बड़े बेटे जयंत सिन्हा उन्हीं की सीट हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यशवंत सिन्हा ही देश के वो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश करने के समय को शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे करवाया। यशवंत सिन्हा ही देश के वो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने चंद्रशेखर की सरकार में 20 टन सोना गिरवी रखने के फैसले पर साइन किया था। यशवंत सिन्हा बीजेपी के बागी भी रहे हैं। उनके पास 5 दशक का प्रशासन और राजनीति का अनुभव है, इसलिए भी यशवंत सिन्हा का नाम आगे लाया गया है। हालांकि लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी के पोते फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार के मना करने के बाद विपक्ष के पास यशवंत सिन्हा के नाम से बड़ा प्रबल दावेदार कोई नहीं था। आइए एक नजर डालते हैं उनके करियर पर। साल 1937 में एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ। पटना विश्वविद्यालय से ही 1958 में राजनीति शास्त्र में पीजी किया। 1960 में यूपीएससी की परीक्षा दी और 12वीं रैंक लाकर आईएएस बन गए। यशवंत सिन्हा की पोस्टिंग जब पटना के पास संथाल परगना में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर हुई तो उनकी झड़प सीधे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री से हुई। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। सीएम साहब संथाल में दौरे पर गए और साथ में थे मंत्रिमंडल के कम्युनिस्ट मंत्री। जब भी कोई फरियादी शिकायत करता, हर बार सीएम साहब सिन्हा की ओर देखते। सिन्हा हर बार संतुष्टि का जवाब देते, लेकिन उनके हर जवाब पर कम्युनिस्ट मंत्री भड़क जाते। सिंचाई मंत्री के व्यवहार पर आखिरकार सिन्हा का धैर्य जवाब दे गया। सिन्हा ने तुनक कर कह दिया कि मैं ऐसे व्यवहार का आदी नहीं हूँ। फरियादियों से मिलने के बाद सीएम ने यशवंत सिन्हा को अपने कमरे में बुलाया। स्थानीय एसपी और डीआईजी भी साथ थे। सीएम साहब ने कहा कि यशवंत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यशवंत ने पलट कर कहा कि आपके मंत्री को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यशवंत के इतना कहने पर सीएम महामाया प्रसाद सिन्हा क्रोध में आग बबूला हो गए। मेज पर हाथ पटकते हुए कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई राज्य के मुख्यमंत्री से ऐसे बात करने की। आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढने की तैयारी कर लीजिए। अब यशवंत सिन्हा भी कहां टस से मस होने वाले थे। गुस्से में यशवंत सिन्हा ने भी रिवर्स फायरिंग कर दी। कहा, मैं एक शरीफ आदमी हूं, इसलिए मुझसे शराफत में पेश आया जाए। और जहां तक बात रही दूसरी नौकरी की, तो एक दिन मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन आप कभी एक आईएएस नहीं बन सकते। इतना कहकर यशवंत ने फाइलें मेज से उठाई और कमरे से बाहर चले गए। साल 1974 में बिहार में जब जेपी ने इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, तब यशवंत सिन्हा भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। ठीक 10 साल बाद यशवंत सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में एंट्री मारी। साल 1986 में सिन्हा ने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें महासचिव बनाया गया। साल 1988 में यशवंत सिन्हा राज्यसभा के पहली बार सांसद बने। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो वो उसमें शामिल हुए और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अब तक यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर के काफी करीब आ चुके थे। चंद्रशेखर की सरकार में यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री की भूमिका मिली। वित्त मंत्री बनने के पीछे वजह थी उनका प्रशासनिक सेवा में वित्त मंत्रालय में उप सचिव रहना। इसके बाद चंद्रशेखर सरकार खतरे में आई तो सिन्हा साहब ने बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 1996 में जब देश में गठबंधन सरकार का दौर आया, तब यशवंत सिन्हा ने आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। यशवंत सिन्हा को बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी, जिसके बाद वो दोबारा वित्त मंत्री बने। गठबंधन सरकार में ममता बनर्जी भी शामिल थी, लेकिन दीदी ने उनके बंगाल आने पर रोक लगा दी। साल 2002 तक यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री रहे, हालांकि बाद में उन्हें विदेश मंत्री बनाया। साल 2004 में एनडीए की हार हुई और हजारीबाग से यशवंत सिन्हा भी अपनी लोकसभा सीट हार गए। साल 2005 में उनको राज्यसभा सांसद बनाकर संसद भेजा गया। साल 2009 में सिन्हा ने हजारीबाग से लोकसभा चुनाव जीता और संसद पहुंचे। साल 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, लेकिन सिन्हा का टिकट काट दिया गया। टिकट परिवार में रहा और बेटे जयंत सिन्हा चुनाव जीते। साल 2018 में सिन्हा ने बीजेपी के साथ अपना 21 साल पुराना सफर खत्म कर दिया। राजनीति संन्यास की घोषणा कर चुके सिन्हा की राजनीति की इच्छा एक बार फिर जून 2021 में जागी। यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दामन थामा, हालांकि जून 2022 में इस्तीफा दे दिया। यशवंत सिन्हा आज विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वो देश के महामहिम बनेंगे या नहीं, ये 21 जुलाई को साफ हो जाएगा। राजनीतिक सफर में यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर और अटल जी की सरकार में मंत्री रहे। अब अगर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं तो बन जाएंगे देश के राष्ट्रपति।